हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को सभी मासों में सबसे अधिक मास जो प्रिय है वो है कार्तिक मास, और इस मास की अधिष्ठात्री देवी है कृतिका यानी कि श्रीमती राधा रानी स्वयं। इस मास में श्रीमती राधा रानी की पूजा अर्चना करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। और इसी मास में भगवान की शुद्ध भक्त तुलसी देवी की पूजा आराधना करके भी इसी प्रकार का फल प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए इस कार्तिक मास के विशेष समय में इस समय हम कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला में तुलसी देवी की महिमा का गान और श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि पद्म पुराण, अगस्त्य संहिता और विष्णु रहस्य नामक अनेक वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी देवी की महिमा का वर्णन किया गया है। तुलसी देवी के सूखे हुए काष्ठ की महिमा बताई गई है और तुलसी युक्त जल से स्नान करने के महत्व के विषय में भी हमने पिछली कथा में चर्चा की थी। और आज की हमारी कथा श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ से है। तो चलिए आज की कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके इस कलयुग में प्रकट होते हैं। वे इस कलयुग की प्रथम संध्या में अपने अंतरंग पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं और वे स्वयं इस जड़ जगत के अनादि काल से बंधे हुए जीवों को बिना किसी भेदभाव और अपनी संपूर्ण कृपा बरसाते हुए अपने श्री चरणों की शुद्ध अनन्य प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार माने गए हैं। वास्तव में इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पंच तत्व के स्वरूप में आकर विभिन्न रसों का आस्वादन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राकट्य होना, उसके पीछे भी कुछ मुख्य और कुछ गौण कारण है। और उन अनेकों कारणों में से एक प्रमुख कारण है भगवान श्री कृष्ण श्री अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था और कौन थे श्री अद्वैत आचार्य जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस धरातल पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया? आइए सुनते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जब अद्वैत आचार्य इस जगत में प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन हो रहा है, क्योंकि सभी लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त हो चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पाप के कारण हो या फिर पुण्य के कारण, वे सभी किसी न किसी प्रकार से भौतिक सुख भोगों में ही लगा हुआ था। कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में, उनकी भक्ति में रुचि नहीं रख रहा था और इस कारण से वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त भी नहीं हो पा रहे थे। जब अद्वैत आचार्य ने इस संसार की इस कष्टमय स्थिति को देखा तो उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और वे विचार करने लगे कि आखिर जनमानस का हित कैसे किया जाए और कैसे इन बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। श्री अद्वैत आचार्य स्वयं और कोई नहीं अपितु महाविष्णु और सदाशिव के अंश अवतार हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला विभाग में श्री कृष्णदास कविराज वर्णन करते हुए कहते हैं, आपनी श्री कृष्ण यदि करे नवतार, आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार, नाम बिनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले कैछे हवे कृष्ण अवतार, शुद्ध भावे करीबे कृष्ण आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन, आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमार। अर्थात अद्वैत आचार्य ने एक दिन ये सोचा कि यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं ही अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। इस कलयुग के समय में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के सिवा और कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस कलयुग में भगवान अवतार कैसे लेंगे? इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने आगे सोचा, मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करता रहूंगा। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं श्री कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। इस प्रकार जब अद्वैत आचार्य भगवान की पूजा के द्वारा उन्हें वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तभी उनके मन में ये श्लोक आया, तुलसी दल मात्रेण
जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। गौतमी तंत्र विष्णु धर्मोत्तर से लिए गए इस श्लोक का अर्थ है, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ में बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल अथवा तो एक अंजुलि भर जल भी अर्पित करता है। तो इस प्रकार इस श्लोक के विषय में विचार करते हुए अद्वैत आचार्य ने सोचा, जो भी व्यक्ति कृष्ण को तुलसी दल और जल अर्पित करता है उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि नहीं है। और भगवान कृष्ण भी सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल और जल की समता कर सके। और फिर भगवान स्वयं अपने आप को उस भक्त के हाथों अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस प्रकार विचार करने के बाद अद्वैत आचार्य ने भगवान की आराधना करना आरंभ किया और उस समय उन्होंने मात्र गंगा जल और तुलसी दल से शालिग्राम शिला की पूजा करना आरंभ किया। उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे केशव, हे जगदीश, हे संपूर्ण जगत के नाथ जगन्नाथ, कृपया इस कलयुग के घोर अंधकारमय समय में आप प्रकट हो। इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ज्ञान का प्रकाश लेकर, आपकी करुणा की मशाल लेकर आप इस धरातल पर अवतरित हो प्रभु, अवतरित हो। इस प्रकार उत्कृष्ट भाव से, संपूर्ण समर्पण, प्रेम और आराधना से जब अद्वैत आचार्य भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरातल पर कलयुग के समय में प्रकट होते हैं। भगवान सदैव ही तुलसी द्वारा पूजन से आकृष्ट हो जाते हैं और वे अपने भक्तों के ऋणी। भगवान तुलसी के प्रति अपने प्रेम का प्राकट्य संपूर्ण विश्व में कर रहे हैं ताकि हर एक मनुष्य, हर एक जीव तुलसी देवी का आश्रय लेकर भगवान के चरण कमलों में शरणागत हो जाए और इस भगवत धाम को वापस लौट जाए। तो ये थी आज की विशेष कार्तिक मास महात्म्य कथा। ये कथा क्या आपने पहले कभी सुनी थी? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए और अगर पहली बार सुनी है तब पर भी बताइए। और अगर ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। इस कार्तिक मास में विशेषकर भगवान की ऐसी पौराणिक कथाओं को श्रवण करने का जितना पुण्य फल मिलता है उतना ही पुण्य फल इसे दूसरों को सुनाने से भी मिलता है। इसलिए अपना हृदय खोल के सभी को इन सभी कथाओं को शेयर करते रहिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। और उस अगली कड़ी में हम बात करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और सुंदर लीला प्रसंग का, जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत, गुंजा माला और उन सब के साथ साथ तुलसी देवी की महिमा का भी वर्णन किया था। तो इस कथा को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए ताकि जल्द से जल्द सबसे पहले आप ये कथा सुन सके। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिभो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी,
नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यदा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतराम्यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। तो वो तो तभी कह रहा था
विष्णुमर्चयता नित्यं तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय हैं। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है।
तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताधि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के
लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।